एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो बहन रहती थी, निशा और रिया। दोनों आपस में साथ में रहती और एक दूसरे की दोस्त थी। पर उस गांव की एक डरावनी कहानी थी जो रिया अपनी बहन निशा को बताती। दीदी दीदी, आपको पता है हमारे गांव के बाजू में जो जंगल है ना, उसमें एक चुड़ैल रहती है जो रात में घूमती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है। अगर ऐसा है रिया, तो हम दोनों चलते हैं और उस चुड़ैल की सच्चाई जानते हैं कि क्या वो चुड़ैल सच में इतनी बुरी है। रिया थोड़ी देर डरी, लेकिन बहन के साथ जाने का मन बनाकर चल दी। दोनों बहन जंगल में गई जहाँ चुड़ैल के बारे में कहा जाता था। और वो अब दोनों बहनें उस जंगल में पहुँच गई जहाँ चुड़ैल रहती थी, जहाँ चुड़ैल के बारे में डरावनी कहानी। निशा और रिया जब जंगल में पहुँची तो उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। दीदी, कैसी आवाज़ से मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी रिया, डरो मत, मैं हूँ ना, क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। फिर अचानक से एक अजीब सी झलक सामने आती है। कौन हो तुम लोग? इधर क्यों आए हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? हम तुमसे यहाँ डरने नहीं आए, हम जानना चाहते हैं कि तुम सच में इतनी बुरी हो क्या? क्या मैं इतनी बुरी नहीं हूँ? मैं अपनी जादुई शक्ति वापस पाना चाहती हूँ जो मैंने खो दिया है। रिया और निशा समझ कि चुड़ैल भी एक समय पे इंसान थी। रिया ने बोला, अगर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो हम ऐसा जरूर करेंगे। मेरी जादुई शक्तियाँ एक तालाब में है जो तालाब को साफ कर देगा, तब मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। उसके बाद निशा, रिया और चुड़ैल तालाब की ओर जाते हैं। ये देखो, ये वही तालाब है जिसमें मेरी जादुई शक्तियाँ हैं। वहाँ पहुँचकर बहनों ने मिलकर तालाब की गंदगी साफ की। जैसे ही तालाब का पानी साफ हुआ, चुड़ैल की जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। अब चुड़ैल, जो पहले डरावनी थी, एक सुंदर और दयालु महिला में बदल गई। धन्यवाद तुम दोनों का। तुम दोनों को रहने की वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी और अब मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। वे खुशी खुशी दोनों बहनें गांव लौट आई और सबको अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई। जो चुड़ैल पहले गांव वालों को नुकसान करती थी, अब वो उनकी रक्षक बन चुकी थी।